बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और इंजॉय और मस्ती के साथ होंगे। बड़ी दिलचस्प बात है और लम्हा फिक्रिया भी है हम सब मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे अदारों के लिए और हमारे जजेस हजरात के लिए। वो ये है कि कल मुझे एक कोर्ट में जाने का इत्तेफाक हुआ तो मेरी नज़र एक बहुत प्यारी सी बच्ची और उसकी गोद में नन्हा सा बच्चा जो कम से कम साल 1.5 साल का होगा, तो मुझे वो बच्चे पर बहुत प्यार आया और मैं रुक गई। रुक कर मैंने उस लड़की से पूछा कि ये आपका क्या लगता है। कहती बेटा। तो मैंने कहा जी आप खैरियत से यहाँ आई हैं। तो कहते ऐसे ऐसे मेरे मियाँ ने जो है वो मुलाकात का आज टाइम रखा है और मुझे उसकी बातों से ऐसा लगा कि उस बच्ची ने जो है वो अलैदगी का केस दायर किया हुआ है। मैं वक्तन फ़क्तन बहुत सारी अपनी वीडियो में जिक्र करती हूँ कि ठीक है, दो लोगों की अगर आपस में नहीं बनती, नहीं गुजरती, तो आप काइंडली जो है वो दो लोग जो है वो एक जगह पे बैठकर अपना जो फैसला कर लें और लोगों को तमाशा ना दिखाएं। और वहाँ पे मुझे कोई तकरीबन 30 मिनट जो है अपने ज़ाती काम के लिए कोर्ट में रुकना पड़ा और मैं वो देख रही थी कि बच्चा बार बार अपनी माँ को और साथ में अपने नाना को तंग करा। तो वो कभी दूध पिलाने के बहाने से उसको बहला रहे थे और कभी मोबाइल पर गेम लगाकर उस बच्चे का दिल बहला रहे थे। लेकिन कोई क्या जाने कि उस बच्चे को बेचैनी क्या थी, उसको नींद तंग कर रही थी या उसको वो जो इर्द गिर्द के अजनबी लोगों के चेहरे देख देख कर उसको वो चीज़ें तंग कर रही थी। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट हमारे जजेस हजरात और ख़ास कर हमारे चीफ जस्टिस साहिब और हमारे ख़ास कर जो है इस मुल्क के पीएम और सीएम साहिबा जो कि एक खातून भी है, उनसे एक गुजारिश है कि काइंडली जो फैमिली कोर्ट है कम से कम वहाँ पे जो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए आते हैं, उनके लिए एक ख़ुसूसी ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे बच्चे अपने वालिदैन से एक कंफर्टेबल माहौल में जो है वो मिल सकें और इर्द गिर्द के जो अजनबी लोग हैं उनसे बच्चों के दिमाग पे जो है ऐसा खौफ जो सारी ज़िंदगी वो बच्चों का पीछा करता है, वो खौफ से बच्चे जो है वो दूर रह सकें। और ऐसा एक अदारा बनाया जाए या एक फैमिली कोर्ट जो भी है उसको एक सेपरेट हदूद में किया जाए या ख़ास कर जो मुलाकात पेरेंट्स करते हैं वो एक ऐसी जगह पुरसकून बनाई जाए जहाँ पे बच्चों के मतलब का झूले या कुछ भी ऐसा हम कर सकते हैं जहाँ पे एक कंफर्ट जोन में रहकर पेरेंट्स जो है मुलाकात बच्चों से कर सके। ये मेरी सीएम साहिबा से जो कि बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं और उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचती है और मैं खुसूसी अपने जितने भी फॉलोवर जितने भी ये देखने वाले वीडियो मेरी है वो मेरी गुजारिश है कि आपको इतना ये मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें कि ये हमारे अदारों तक पहुंचे और इस बात पर जो हमारे अदारे और जो हमारे हुक्मरान या जो भी हमारी सीएम साहिबा है उस ये मेरी बात पर जो है गौर किया जाए। और ये मेरी रिक्वेस्ट है खासकर हमारे जो मासूम बच्चे हैं वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल को कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो ख़राब हो। ऐसे ही मासूम ज़हन या मासूम जो है उसकी मासूमियत के साथ हम सब को कोई हक नहीं कि हम उस मासूम फूलों के साथ खेलें, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे माहौल है, चाहे वकला हजरात हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो सीएम साहिबा के नज़र से गुजरे या किसी भी ऐसे बंदे से गुजरे तो काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब के घरों में छोटे बच्चे होंगे और एक हमदर्दी वाला दिल भी होगा और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो है इस पे हमारी सीएम साहिबा जो है वो अमल करने पे मजबूर हो जाए, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं। और एक ऐसी कोर्ट या एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे पेरेंट्स जो है अलहदा हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को एक अच्छे माहौल में अच्छी
जगह में बैठकर वो मुलाकात कर सके। जैसे कि हम बाहर की कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे जैसे एक माहौल दिया जाता है और बच्चों को फील नहीं होता छोटी एज में कि हमारे जो माँ बाप हैं वो अलहदा हो चुके हैं। मैं कई बार अपनी बात में कह चुकी हूँ कि तलाक एक औरत या मर्द के दरमियान नहीं होती, वो एक ख़ानदान, एक नस्ल, एक रिश्ता नहीं, वो बहुत सारे रिश्तों को तलाक होती है। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे प्यार करने वाले हैं, मुझे फॉलो करने वाले हैं, आप अपनी राय से भी मुझे ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को जो है इतना शेयर करें जो कि हुक्मरान सीटों पे बैठे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और उस बच्चे और उस माँ की जो है वो मजबूरी को देखकर मेरे जैसा इंसान या हम सब जैसे इंसान जो है अपने दौर में या अपने अंदर एक मजबूत एक हॉल के अंदर बंद है, लेकिन मेरी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले, मेरा दिल रो रहा था उस मासूम बच्चे को, और मैं दिल ही दिल में उसके बाप को भी कोस रही थी कि अगर मुलाकात करनी है तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम कहीं भी जाकर किसी भी माहौल में उसके घर जाकर तुम अपनी गाड़ी में बच्चे को बुलाकर एक अच्छे माहौल में किसी पार्क में किसी कैफ़े में तुम अपने बच्चे को, क्योंकि वो तुम्हारी नस्ल है, तुम्हारा खून है, क्या तुम अपने खून को जो है अजियत दोगे, अपने खून को तंग करोगे या अपने खून को जो है ऐसी अदालतों में बुलाकर मुलाकातें करोगे? ठीक है, तुम्हारी बीवी के साथ अनबन हो गई है, नहीं बन सकी। पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि जब औलाद हो जाए तो माँ बाप को इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए तलाक जैसा, क्योंकि तलाक दर हकीकत दो रिश्तों को तो दूर कर देती है, लेकिन वो जो बच्चा जो औलाद है जिसको कहते हैं, वो सारी ज़िंदगी जो है ना चाहते हुए भी वो दो लोग जो है आपस में जुड़े रहते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि निभाने की कोशिश करें, और जो भी है चीज़ें हैं या आप में जो इख्तलाफात हैं, कोशिश करें कि उसको दूर करने की कोशिश करें, ताकि वो जो मासूम बच्चे जो हैं वो कम से कम आपकी इस तलाक जैसे लफ्ज़ को वो सारी ज़िंदगी जो है वो उनके दिमागों पर छाप ना छोड़ने। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट जो है वो मरियम साहिबा, जो हमारी पंजाब की सीएम साहिबा है, जो कि बहुत बेहतर काम भी कर रही हैं हमारी भलाई के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, और हर शोबे में जो है वो नुमाया वाज़े हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। पिछले दिनों उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा कि मेरी एक सिस्टर है जिसका नाम अस्मा है और उनका एक बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो वो माँ समझ सकती है कि एक नॉर्मल और दूसरे बच्चे में क्या फ़र्क है। तो ऐसे ही उन्होंने स्पेशल चाइल्ड जितने भी हैं, स्पेशल जैसे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सी बेहतरियों के लिए काम किया है। ऐसे ही मेरा कहना है और मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी एक अर्ज़ है कि ये बच्चे जो हैं, मैं भी समझती हूँ कि ये भी एक स्पेशल है। क्यों कि ये माँ बाप जो कि एक दरख्त की मानद है, जिसके साए के नीचे वो बच्चे जो हैं बड़े होते हैं, वो साया उन बच्चों से छिन जाता है। एक साया छिन जाता है या माँ का या बाप का, तो वो बच्चे जिन महरूमियों से गुज़र रहे हैं, वो मैंने कल एक कोर्ट में जाकर उसको बहुत नज़दीक से फ़ील किया है। तो मैं समझती हूँ मरियम साहिबा, एक रूम हर ज़िले में जो कोर्ट है जो कि स्पेशल ख़वातीन के केस को सुनती है, उसके लिए एक रूम तामीर किया जाए और जो कि स्पेशल ऐसी फैसिलिटी हो जो कि छोटे बच्चे जो हैं वहाँ अपने घर को, अपनाइयत को फ़ील करें। वहाँ पे जो है वो पेरेंट्स जो अलहदा हो चुके हैं, उन पेरेंट्स की उन बच्चों के साथ मुलाकात करवाई जाए, ताकि वो बच्चे जो है वो जब तक बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो समझदार नहीं हो जाते, तब तक जो है वो उस माहौल में अपने माँ बाप को जो है वो मुलाकात करें और ऐसा ही फील करें कि हमारे सर पे बाप भी है और माँ भी।
اور ایسے کیسز میں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اکثر عورت بھی جو ہے مرد کو بار بار ڈیٹ اپنے وکیل کے ذریعے لے کے وہ تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اکثر میل بھی اپنے وکیل کے ذریعے ڈیٹ لے کر ویٹنگ میں رکھ کر یہ تنگ کرنے کی کوشش یا حربے یہ آزمائے جاتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ حربے آپ ایک دوسرے پر ضرور چلائیں، لیکن کم سے کم جو آپ میں سے وہ ایک اولاد جو پیدا ہوئی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو یہ سوسائٹی میں سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کو تو آپ کے گناہوں کی سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کو ہمارے معاشرے کی جو گناہوں کی یا طنزیہ باتوں کی یا حقارت جیسی نظروں کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس معصوم بچے کا یا بچی کا کیا قصور ہے جو ماں گود میں لیے عدالتوں میں بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ بچہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ساری زندگی یہ چیزیں یہ ماحول اپنے دماغ میں لے کر وہ بڑا ہوتا ہے، اور جب بڑا ہو کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری ماں علیحدہ رہ رہی ہے اور میرا باپ علیحدہ رہ رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بچے کے کہیں اندر جا کر میں سمجھتی ہوں کہ ہم پوچھ نہیں سکتے کہ اس کے اندر اور دماغ پہ دل و دماغ پہ کیا اثر پہنچتا ہے۔ تو کوشش کیا کرے، سمجھوتا سب سے بیسٹ ہے، لیکن اگر کہیں بھی آپ کا گزارا نہیں ہوتا تو کوشش کیا کریں کہ جب عورت یا مرد بچے سے ملاقات کے لیے کورٹ سے ٹائم لیتے ہیں تو کوئی ایسا کمفرٹیبل زون جو ماحول ہے اس میں ملنے کی کوشش کیا کریں۔ اور ایسے ہی میری گورنمنٹ سے اور جو ججز حضرات ہیں ان سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ایک ایسا اسی کورٹ کے پاس ایک جگہ جو ہے تیار کی جائے جہاں پہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ جیسے گھر جیسا ماحول ہے وہاں پہ وہ ملاقات کر سکیں، تاکہ کم سے کم جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا یا جب تک اس کی معصومیت ہے تب تک تو اس کو وہ ملاقات کا جو ٹائم ہے وہ گھر جیسا ملنا چاہیے۔ اس میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب جتنے بھی مجھے دیکھنے والے چاہنے والے ہیں یا مجھے پیار کرنے والے ہیں یا میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ بھی اتفاق کریں گے کہ یہ میری بات جو ہے بالکل رائٹ پہ اور حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو خدا را میری ہمبل سب ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر سمجھوتا نہیں ہوتا تو اپنے گناہوں کی سزا اپنے معصوم بچوں کو نہ دیں۔ اچھا، آپ سب نے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو پازیٹیو لینا ہے اور پازیٹیو سوچنا ہے۔ نہ تو میں اس ماں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جس نے طلاق لی ہے، نہ میں اس باپ کے بارے میں بات کر رہی ہوں جس نے طلاق دی ہے۔ میری بات کا لب لباب یہ ہے کہ وہ بچہ یا بچی جو اولاد ہے جو طلاق کی زد میں آ کر ماں باپ سے الگ ہو گئی ہے اور وہ ملاقات کے لیے بار بار کورٹ میں یا ماں کو ملنے جا رہی ہے یا باپ کو ملنے جا رہی ہے، تو اس کے لیے میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک نئی ڈبیٹ نہ شروع ہو جائے سوشل میڈیا پہ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت ٹھیک ہے اور مرد غلط ہے، اور یہ بھی نہیں کہتی کہ مرد ٹھیک ہے عورت غلط ہے۔ میری صرف ہمدردیاں اور خلوص پیار اس بچے اور بچی کے ساتھ ہے جو طلاق کی زد میں آ کر در بدر ہو جاتا ہے۔